गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पे हम बातें करते हैं बेटा। देखिए आज मैं क्या करूंगा, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बहुत सारी बातें आपको डिस्कस कर ली। अब मैं क्या है कि केसेस, कैसा भी केसेस दे दे, जैसे उसने कह दिया मुझे 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताओ, मुझे उसने कह दिया 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताओ, उसने कहा मुझे 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताओ, तो कुछ भी वो बात कर सकता है बेटा। वो कहेगा मुझे 3 cos इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताओ। तो कैसे इसको डील करना है इसके बारे में आज अपन बातें करेंगे। तो बेटा हम कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल, अब तक जो मैंने पढ़ाया उन्हीं को यूज करना है, और रेंडमली कोई प्रॉब्लम दे दे तो उसको कैसे डील करना है तो वो मैं आपको आज बताता हूं। इंटरवल के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज होगा वो हम देखते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स एक्स, मुझे इसको देखना है। तुमने कहा 2 साइन इनवर्स एक्स को, मैंने कहा हाँ भाई मुझे 2 साइन इनवर्स एक्स देखना है। तुमने कहा ठीक है बेटा 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला है, इसको हमें देखना है। तो मैंने कहा बेटा मैं इसको ऐसे देखता हूं, ध्यान से समझना बेटा। मैंने कहा साइन इनवर्स एक्स, तुम्हें क्या मैं ए मान लूं? तो उसने कहा बिल्कुल मान लो। एक्स कितना बेटा? तुमने कहा साइन ए। बहुत बढ़िया बेटा। और एक्स की वैल्यू किसके बीच में बेटा? तुमने कहा एक्स तो फिक्स है, किसके बीच में? -1 से +1 के बीच में। तुमने कहा ओके, एक्स की वैल्यू तो ये फिक्स है बेटा हमेशा की, ये साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा ये 2 साइन है, ये एक्स को मैंने साइन है तो ये कितना हो गया? 2a हो गया। अच्छा, तो साइन 2a का फॉर्मूला मैं चाहता हूं। तुमने कहा बेटा साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। तुमने कहा अच्छा 2 sin a cos a, मैंने कहा हाँ। तो बेटा साइन ऑफ 2a इज 2 sin a को मैंने क्या कहा बेटा? तुम x हो। उसने कहा हाँ मैं x हूं। और cos a को क्या कहा? 1 - sin स्क्वायर है, दैट इज 1 - x स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा ये फॉर्मूला हो गया। अब बेटा मैं दोनों तरफ अगर साइन अप्लाई कर दूं, तुमने कहा साइन इनवर्स साइन 2a इक्वल कितना? तुमने कहा साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। बेटा यहां तक तो ओके है, यहां तक तो हमें ओके है। अब इसको आगे कैसे इसे स्प्लिट करूं? तुमने कहा अच्छा बेटा a किसके बीच में था? तुमने कहा a जो था वो -π/2 से +π/2 के बिटवीन था। मैंने कहा अच्छा तो -π/2 से +π/2 के बिटवीन हो। उसने कहा हाँ। तो बताओ बेटा 2a किसके बीच में? तुमने कहा बेटा ये 2a तो -π से लेकर +π के बीच में होगा। अच्छा, एक 2a की वैल्यू -π से +π में। तो याद करो बेटा, ध्यान से सुनो, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद करो बेटा। इधर साइड में मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे था, फिर ये ऐसे था, और फिर ये ऐसे था। याद करो, ये -π/2 था, ये +π/2 था, ये -3π/2 था, ये +3π/2। बेटा मुझको ये तो y = x आएगा, किसके बीच में? तुमने कहा -π/2 +π/2 से लेकर +π/2 से लेकर ये ऐसे। तुमने कहा अच्छा, पर मुझे तो पाई तक जाना है और इधर -π तक जाना है। कोई बात नहीं, मुझे पाई यहाँ बेटा ये पाई है। तुमने कहा अच्छा ये पाई और यहाँ -π यहाँ तक जाना है। अच्छा, मुझे इसके इंटरवल में तोड़ना है। तुमने कहा यार इसके इंटरवल में तोड़ना है तो -π/2 से +π/2 के बीच में, तो ये कितने होने वाला? y = x होने वाला। अच्छा, और π/2 से ये बेटा यहाँ से ये कितना होने वाला? तुमने कहा ये तो होने वाला है, यहाँ पे ये वाला केस है y = π-x। अच्छा π-x, मैंने कहा बेटा ये तो π-x है। और ये वाला कितना होने वाला है? तुमने कहा ये वाला, मैंने कहा हाँ तो -π -x। अच्छा -π-x, मैंने कहा हाँ बेटा -π-x। ओके, तो बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। तुमने कहा अच्छा हमें इंटरवल 2 पता पड़ गए। तुमने कहा अच्छा कैसे? बेटा साइन इनवर्स साइन 2a है, इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? मैं इसको अलग अलग ब्रेक करता हूँ, फिर इसके साथ कंपेयर करता हूँ। तुमने कहा ठीक है इसके साथ कंपेयर करो। मैंने कहा बेटा, उसने कहा हाँ। मैंने कहा अगर तुम 2a, इसमें 3 केस बना रहा हूँ बेटा, 1, 2 और 3। आपको आराम से फिर मैं लिख देता हूँ बेटा। मैं कहा 2a बेटा तुम -π/2 से +π/2 के बीच में हो, ओके। और एक का 2a बेटा तुम π/2 से
ज़्यादा हो, अच्छा पाई बाई 2 से ज़्यादा हो लेकिन पाई से कम हो, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। और एक को मैंने कहा बेटा तुम माइनस पाई से तो ज़्यादा हो लेकिन माइनस पाई बाई 2 से कम हो। इक्वलिटी कहीं लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने पाई बाई 2 में यहाँ इक्वलिटी लगा दी तो फिर मैं यहाँ ना लगाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे यहाँ लगा दी तो फिर यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, वो हमें उसको आप देखना है। तुमने कहा अच्छा तो ए कितना बेटा, तुमने कहा ए हो गया माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, ओके। यहाँ से बेटा ए कितना, तुमने कहा पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ओके। तुमने कहा अच्छा, और यहाँ पे बेटा ए, यहाँ ए था ना, तुमने कहा यस, तो यहाँ पे ए किसके बीच में हो गया, तुमने कहा माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक, माइनस पाई बाई 4, ओके। अच्छा ए कितना था, तुमने कहा बेटा साइन इनवर्स एक्स, अच्छा साइन इनवर्स एक्स इज बिटवीन पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4, ओके। और ये साइन इनवर्स एक्स इज बिटवीन पाई बाई 2 से पाई बाई 4, ओके। और यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इज़ बिटवीन कितना बेटा, तुमने कहा माइनस पाई बाई 4 से लेकर माइनस पाई बाई 2 से लेकर कितना, माइनस पाई बाई 4 तक, ओके। तो बेटा यहाँ अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा साइन माइनस पाई, तो एक्स किसके बीच में, तुमने कहा साइन माइनस पाई बाई 4 दैट इज़ माइनस 1 बाई रूट 2, ओके। ये कितना, तुमने कहा प्लस 1 बाई रूट 2, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और बेटा यहाँ से एक्स कितना, तुमने कहा 1 बाई 2 से लेकर 1 तक, ओके। और यहाँ बेटा एक्स कितना, तुमने कहा एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1 से लेकर माइनस 1 बाई रूट 2 तक, ओके। बेटा हमारे पास केस अलग अलग एक्स की वैल्यू को मैंने इंटरवल में तोड़ दिया, ओके। अब बेटा इस केस में ये क्या था, तुमने कहा इस केस में, मैंने कहा हाँ इस केस में, तो बेटा इस केस में तो अपनों ने कहा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो ये सिंपली y इक्वल एक्स जैसा काम करेगा, हाँ। तो ये बेटा हो गया 2a दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ओके। और इस केस में पाई बाई 2 से पाई के केस में पाई माइनस एक्स, अच्छा पाई माइनस 2a इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आराम से समझते जाओ, बहुत सिंपल है, बच्चों जैसी बात है, कोई परेशानी नहीं। और ये कितना बेटा, तो तुमने कहा माइनस पाई माइनस 2a इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये हो गया। अब बेटा देखो आराम से, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, अच्छा अच्छा ए की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा मुझे तो ए की वैल्यू चाहिए, मुझे 2 साइन इनवर्स एक्स चाहिए, अच्छा। तो बेटा एक बात सुनो बेटा ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह बात मेरी ध्यान से सुनना। तुमने कहा यस, मैंने कहा बेटा 2a कितना, तुमने कहा 2a, मैंने कहा हाँ 2 साइन इनवर्स एक्स। तुमने कहा इसको ब्रेक करना है, मैंने कहा हाँ बेटा। मैंने कहा जब x की वैल्यू -1 से लेकर -1 बाई रूट 2 तक है तो क्या होने वाला है। तुमने कहा माइनस, ये वाला केस है, तुमने हाँ ये वाला -1 से -1 बाई, तो बेटा ये 2a को यहाँ ट्रांसफर करूँ और इसको यहाँ ट्रांसफर करूँ, तो ये ऐसा नहीं, माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुमने हाँ बिल्कुल ठीक है। और बेटा जब x की वैल्यू -1 से लेकर प्लस -1 बाई रूट 2 से लेकर प्लस 1 बाई रूट 2 तक आने वाली है, तब क्या होगा। तुमने कहा -1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2, तो ये सिंपल सा एज इट इज है। तुमने कहा हाँ यार ये साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। कोई टेंशन नहीं है बेटा, हमारे लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब बेटा अगर मैं ऐसे कहूँ बेटा मुझको तो x की वैल्यू चाहिए कैसी, x की वैल्यू 1 बाई रूट 2 से लेकर मुझको तो 1 के बीच में चाहिए, अच्छा 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में, अच्छा 1 बाई रूट 2, ये 1 बाई रूट 2 है बेटा, 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में चाहिए। मैंने कहा बेटा 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में चाहिए। अब बेटा 1 बाई रूट 2 इक्वलिटी यहाँ पे लगा रही है बेटा, तुमने कहा अच्छा अच्छा यहाँ पे इक्वलिटी लगाइए, ओके। अब बेटा 1 बाई रूट 2 से 1 के बीच में चाहिए तो मैं क्या करूं। तुमने कहा बेटा तुम 2a पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, तुमने कहा इक्वलिटी क्या लगाइए, ये क्या लगाइए, कोई बात नहीं यहाँ भी इक्वलिटी लगा दी है, ओके। इक्वलिटी यहाँ लगाई तो यहाँ मत लगाना और यहाँ फिर एक जगह लगाना। तुमने कहा ठीक है, ओके।
अब बेटा देखो ये केस मुझे चाहिए। तुमने कहा बेटा 2a को यहाँ ट्रांसफर को यहाँ थे तो पाई माइनस 2a, दैट इज पाई माइनस दिस साइन इनवर्स ये बेटा हमारे पास। तुमने कहा वाह यार ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तुमने कहा वाह यार ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तुमने कहा यस, देखो बेटा ये इस तरह से है। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को डील करेंगे। तुमने कहा ओके। अब बेटा देखो 3 साइन इनवर्स एक्स की बात करना चाह रहा है। तुमने कहा 3 साइन इनवर्स एक्स, मैंने कहा हाँ बेटा। मैंने कहा बेटा तुम तो 3 साइन इनवर्स एक्स, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है बेटा। तुमने कहा बिल्कुल हमें तो अब तो बहुत सिंपल होने वाला है। मैंने कहा हाँ बेटा देखो ध्यान से सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, इसको ए मान लो। तुमने कहा अच्छा साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लो। तुमने कहा ए, एक्स कितना, तुमने कहा साइन ए, ओके कोई टेंशन नहीं। और एक्स की वैल्यू बेटा किसके बीच में, तुमने कहा रेस्ट्रिक्शन है -1 से +1 के बीच में, ओके। अब बेटा देखो ये कितना हो गया 3a, ओके। साइन का फॉर्मूला बता दो, साइन 3a का फॉर्मूला बता दो तो मैं धन्य हो जाऊँ। तुमने कहा साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, ओके। तो बेटा मैं इधर दोनों तरफ साइन लगाऊं, साइन इनवर्स साइन 3a इक्वल कितना साइन इनवर्स बेटा ये कितना, तुमने कहा x माइनस 4x क्यूब। बेटा हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। तुमने कहा अच्छा ये फॉर्मूला बन गया, मैंने कहा बिल्कुल बेटा बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसके केस बनाने वाले हैं, अब ध्यान से सुनना बेटा। तुमने कहा यस, x की वैल्यू किसके बीच में, -1 से +1, तो बेटा ये वैल्यू किसके बीच में जाने वाली है। तुमने कहा ये वैल्यू, मैंने कहा हाँ साइन इनवर्स x। तो आपने कहा बेटा साइन इनवर्स x, उसने कहा हाँ। तो साइन इनवर्स x तुम किसके बीच में हो, उसने कहा मैं हूँ -π/2 से +π/2 के बीच, ओके। तो तुम 3 साइन इनवर्स x तुम किसके बीच में हो, तो उसने कहा मैं हूँ 3π/2 से -3π/2 के बीच में, ओके। मतलब 3a इसके बीच में है, मैंने कहा हाँ 3a इसके बीच में। तुमने कहा टेंशन काहे लेते हो, मैंने कहा कैसे। तुमने कहा बच्चों ऐसी बात है, कोई टेंशन नहीं, इसके भी वही 3 केस, दिस। मैं पहले केस लेता हूँ बेटा। मैंने कहा 3a बेटा तुम -3π/2 से ज़्यादा हो लेकिन तुम -π/2 से कम, ओके। दूसरा केस लिया बेटा 3a तुम -π/2 से तो ज़्यादा हो लेकिन π/2 से कम हो, ओके। और फिर मैंने कहा 3a बेटा तुम π/2 से ज़्यादा लेकिन 3π/2 से कम, ओके। तुमने कहा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मैंने ऐसे -3π/2 से +3π/2 है ब्रेक कर दिया। तुमने कहा हाँ यार ये ब्रेक कर दिया, क्यों, क्योंकि बेटा हमें पता है साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ, याद करो बेटा ऐसे दिस। तुमने कहा हाँ यार ये 3π/2 ये -3π/2। बेटा अगर इसको ये बात समझ में आ गई जिसको, तो उसका तो काम बन गया। y इक्वल कितना, तुमने कहा π-x, और ये कितना बेटा, तुमने कहा y इक्वल -π-x। बस हमारा काम बन चुका है। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा ये 3a तो a किसके बीच में, तुमने कहा a है -π/2 से -π/6 के बीच में, ओके। और ये बेटा a किसके बीच में, तुमने कहा -π/6 से लेकर +π/6 के बीच में, ओके। यहाँ पे a कितना, तुमने कहा π/6 से लेकर π/2 के बीच, ओके। अब बेटा अगर मैं साइन इनवर्स x रखता हूँ, तुमने कहा साइन इनवर्स x बहुत ही आराम से, तुमने कहा यस बहुत आराम से -π/2, तो x कितना, तुमने कहा बेटा -1 से -1/2 तक, ओके। और यहाँ से साइन इनवर्स x किसके बीच में बेटा, तुमने कहा π/6 और -π/6, बहुत आराम से बेटा। तो x किसके बीच में, -½ से +½ ओके। और यहाँ से x किसके बीच में, तुमने कहा 1/2 से लेकर और 1 के बीच, ओके। बहुत बढ़िया बेटा मैंने इंटरवल में तोड़ दिया। अब बेटा ये देखो -3π/2 से π/π के बीच में ये सीन कैसा होता है, तुमने कहा ये होता है π-π, ये हो जाएगा बेटा 3 साइन इनवर्स साइन 3a कितना होगा, तुमने कहा -π - 3a इक्वल साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब,
कोई टेंशन नहीं बेटा। तुमने कहा इस केस में क्या होगा, तुमने कहा साइन 3a इक्वल कितना, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कोई टेंशन नहीं। और इस केस में बेटा तुमने कहा पाई माइनस 3a इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तुमने कहा वाह यार ये तो बच्चों जैसी बात है, ये तो हमारे को बहुत आराम से समझ में आ रहा है। मैंने कहा हाँ अब बेटा आराम से, मुझको तो किसकी वैल्यू चाहिए, 3a की। तुमने कहा अच्छा 3a की वैल्यू चाहिए, मतलब हाँ मतलब 3a मतलब 3 साइन इनवर्स x। मैंने कहा हाँ 3a मतलब 3 साइन इनवर्स x की वैल्यू चाहिए। तुमने कहा बेटा टेंशन बिल्कुल मत लो। मैंने कहा अच्छा, मैंने पहला केस लिया। मैंने कहा x जब तुम -1 से -1/2 के बीच में आओगे तो मैं 3a हो जाएगा -पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके मैंने कहा जब x बेटा तुम -½ से +½ के बीच में आओगे तो क्या होगा। उसने कहा तब तो मेरा वैल्यू सिंपल सा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब आएगा। मैंने कहा ओके। और मैंने कहा बेटा x जब तुम ½ से 1 के बीच में आओगे, क्या बोला मैंने, ½ से 1 के बीच में आओगे। तो तुमने कहा यार ½ से 1 के बीच में। मैंने कहा बेटा 3a को यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, पाई माइनस साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बताओ बेटा कोई खतरनाक क्वेश्चन है क्या, बताओ ये कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तुमने कहा नहीं सर ये तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, हम आराम से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। मैंने कहा ओके बेटा, अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बेटा वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अब की बार वो चाह रहा है कि मुझको 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बता दो। तुमने कहा 3 cos इनवर्स x का या 2 cos इनवर्स x का। ये लो बेटा 2 cos इनवर्स x का फाइंड कर लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी फॉर्मूला बोल दे हम आराम से हर चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा, मैंने कहा cos इनवर्स x बेटा तुम्हें a मान लो, उसने आप बिल्कुल मान लो। तो x कितना, तुमने कहा cos है, ओके। अच्छा बेटा एक बात बताओ, cos इनवर्स x की वैल्यू किसके बीच में होती है, और x बताओ किसके बीच में होगा। तुमने कहा -1 से +1। तो बेटा एक बात तो समझ में आ गई, x की वैल्यू किसके बीच में आने वाली है। तुमने कहा -1 से +1 के बीच में। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, बहुत रिलैक्स हो गए हम। मैंने कहा अच्छा बेटा x से cos इनवर्स x किसके बीच में होता है। तुमने कहा cos इनवर्स x होता है 0 से पाई के बीच में। अच्छा 0 से पाई में। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब बेटा 2 cos इनवर्स x किसके बीच में होगा। तुमने कहा 2 cos इनवर्स x। मैंने कहा हाँ, तो 0 से 2 पाई के बीच में। ओके अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने हाँ बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। ये बेटा कितना हो गया, तुमने कहा 2a ये 2a हो गया, 2 cos इनवर्स x 2a हो गया। तुमने कहा यस, तो मुझे cos में फॉर्मूला चाहिए तो cos 2a का फॉर्मूला। तुमने कहा cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है। तुमने कहा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बहुत बढ़िया बेटा। अब बेटा दोनों तरफ में cos इनवर्स लगा दो। तुमने कहा cos इनवर्स cos 2a इक्वल कितना, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर माइनस 1। बेटा आराम से बात सुनना। तुमने कहा अच्छा, अब इससे स्प्लिट करना है। तुमने कहा अच्छा मतलब 2a किसके बीच में। तुमने कहा बेटा ये तो 0 से पाई के बीच में, ओके 2 पाई के बीच में। तुमने कहा टेंशन काहे ले रहे हो, पहले अपन 2 केस लेंगे इसमें। कौन से बेटा, इसमें 2 ही केस आएंगे। कौन कौन से, एक तो 2a की वैल्यू 0 से पाई के बीच में, ओके, और दूसरी वैल्यू बेटा 2a की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में, ओके कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा अच्छा बेटा याद करो इसका ग्राफ। तुमने कहा अच्छा कैसा था, ये बेटा cos इनवर्स cos x का ग्राफ याद करते हैं बेटा। तुमने कहा ये ग्राफ ऐसा था, 0 से पाई में y इक्वल x था। तुमने कहा यस, और फिर नीचे आ गया था। तुमने कहा हाँ यार ये नीचे आ गया था 2 पाई से 3 पाई के बीच में। तुमने कहा क्या था, तुमने कहा 2 पाई माइनस x था। अच्छा 2 पाई माइनस एक्स था। मैंने कहा हाँ बेटा y इक्वल 2 पाई माइनस एक्स था, क्योंकि y x की जगह पाई रखे और 2 पाई रखे तो पाई से 2 पाई के बीच में है बेटा। तुमने कहा अच्छा 2 पाई माइनस एक्स था। मैंने कहा हाँ बेटा। तो अब मेरी बात समझ में एकदम भेजे में बात क्लियर आ गई कि बेटा मैं 2 केस लेने वाला हूँ। एक तो जब y 0 से पाई के बीच में जाऊँगा तो y इक्वल एक्स जैसे काम करूँगा,
और जब पाई से 2 पाई के बीच में जाऊंगा तो 2 पाई माइनस एक्स जैसे काम करूंगा। तुमने कहा ठीक है ओके, मैं 2a से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच में जा रहा हूँ, मतलब a किसके बीच में, तुमने कहा 0 से पाई बाई 2 के बीच। ओके, अब बेटा एक बात बताओ, कॉस इनवर्स एक्स, तुमने कहा यस पाई बाई 2 से 0। ओके यार, कॉस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होता है? तुमने कहा बेटा कॉस इनवर्स एक्स है ना, वो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा ये डिक्रीजिंग है तो इंक्रीडी चेंज होने वाली है। मैंने कहा हाँ, तो कॉस 0 कितना 1 और ये कितना कॉस पाई बाई 2 0। अच्छा 0 से 1 के बीच में, मैंने कहा हाँ बेटा 0 से 1 के बीच में तो ये कैसा काम करेगा, ये वाला केस होगा। और मैंने कहा बेटा 2 कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 से पाई के 2 पाई के बीच में, तुमने कहा यस। तो बेटा कॉस इनवर्स एक्स किसके बीच में, तुमने कहा पाई बाई 4 से, देखिए बेटा यहाँ से पाई से 2 पाई है तो 2a, पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच। ओके, अब बेटा ये कैसा फंक्शन है? तुमने कहा डिक्रीजिंग है, इनक्रीडी चेंज करो बेटा, कॉस पाई कितना -1 और ये कितना 0। अच्छा जी -1 से 0 के बीच में ये कैसा ग्राफ होगा? अच्छा बेटा एक बात बताओ, 0 से पाई में ये कैसा है? तुमने कहा वही इक्वल एक्स जैसा। अच्छा तो तुम 2a इक्वल कितना, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। ओके, और जब तुम -0 से -1 से 0 के बीच में हो तो तुमने कितना बेटा, तो तुम कहोगे 2a इक्वल पाई माइनस 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2 पाई माइनस x। तुमने कहा अच्छा कॉस, इसको मैंने लिख दिया बेटा, ये कॉस इनवर्स कॉस 2a क्या लिख दिया, 2 पाई माइनस 2a इक्वल कितना? तुमने कहा ये तो इक्वल तो यही था। तुमने कहा हाँ यार, अब बेटा हमारा काम बन चुका है। तुमने कहा अच्छा बन चुका है? मैंने कहा हाँ। तो बेटा मुझे 2 कॉस इनवर्स x चाहिए था, 2a था। तुमने हाँ 2a को 2 कॉस इनवर्स x, तो केस बनाओ बेटा। तुमने कहा x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में। अच्छा x की वैल्यू किसके बीच में, -1 से 0 के बीच में। ओके, मैंने कहा हाँ -1 से 0 के बीच में। मैंने कहा हाँ, तो बेटा ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो अपन ऐसे कह सकते हैं 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। तुमने बिल्कुल कह दो, और x की वैल्यू बेटा 0 से लेकर 1 के बीच में हो, तो 0 से 1 के बीच में ये वाला केस। मैंने कहा हाँ, तो बेटा ये तो कॉस इनवर्स, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो बेटा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये ग्राफ पता हो, ये बात है। ये तो मैं जनरल जो बेसिक जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले हैं, उन फार्मूले को इंटरवल के अकॉर्डिंग ब्रेक करना आपको बता रहा हूँ। आप ध्यान से समझ लें, बहुत रिलैक्स होकर देखें, तो आपको सारी चीज़ें एकदम से समझ में आएगी। ये सारा का सारा खेल यही है बेटा, कॉस इनवर्स कॉस 2a का ग्राफ आपके माइंड में रखना है तो क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा और अपन देखते हैं बेटा। चलिए बेटा अब हम दूसरे ग्राफ, अब अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ गया बेटा, कैसा आ गया? आपके पास क्वेश्चन आया बेटा कि मुझको tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ चाहिए और इसको ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। तुमने कहा अच्छा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। मैंने कहा हाँ भाई मुझको इसका ग्राफ रिक्वायर्ड है। तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ रिक्वायर्ड है। मैंने कहा हाँ भाई मुझे इसका ग्राफ रिक्वायर्ड है। तो बेटा आराम से इसको सॉल्व करना, कोई परेशानी नहीं है। तुमने कहा कैसे? बेटा मैं इसको अगर x की जगह मैंने रखा tan थीटा। अच्छा x की जगह tan थीटा रखोगे? मैंने कहा हाँ भाई मैं x की जगह tan थीटा रखूँ। बेटा x की जगह अगर tan थीटा रखा तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा तो ये आ गया बेटा tan इनवर्स tan 2 थीटा। तुमने कहा यस tan इनवर्स tan 2 थीटा, ये बेटा हमारे पास आ गया। तुमने कहा यार tan इनवर्स 2x की जगह मैंने x की जगह बेटा ये रखा। तुमने कहा अच्छा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने कहा कि tan इनवर्स tan 2 थीटा। तुमने कहा अच्छा tan इनवर्स tan 2 थीटा। मैंने कहा हाँ भाई tan इनवर्स tan थीटा। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कहा यस, अब मुझे बताओ कि थीटा की वैल्यू किसके बीच में होती है? तुमने कहा थीटा की वैल्यू, मैंने कहा हाँ
यहाँ पे थीटा बेटा टेन थीटा, एक्स किसके बीच में, तो एक्स बिलोंग्स टू आर है। तुमने कहा एक्स बिलोंग्स टू आर है, मैंने कहा हाँ। इसका मतलब बेटा टेन थीटा जो है वो किसके बीच में, यहाँ जो थीटा है वो किसके बीच में, तुमने कहा -π/2 से +π/2 के बीच। अच्छा, -π/2 से +π/2 के बीच में, हाँ बेटा मैंने कहा यस। तो एक बात बताओ, 2 थीटा किसके बीच में होगा, तुमने कहा -π से +π के बीच में। ओके, तुमने कहा थीटा तो ये होगा। बेटा एक बात बताओ, तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने कहा हम लोग हाँ दिख तो रहे हैं ठीक, तुमने कहा हाँ बेटा। अब इसको कैसे डील करूँ मैं, तुमने कहा यार इसको डील करने का तरीका इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा। यार याद करो कि tan इनवर्स tan x का ग्राफ कोई याद है क्या तुमको, तुमने कहा tan इनवर्स tan x का ग्राफ, मैंने कहा हाँ। तो बेटा याद करो, कुछ इस तरह ग्राफ नहीं बनाता बेटा। देखो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इसकी वैल्यू किसके बीच में, तुमने कहा π/2 और -π/2 के बीच में, तुमने कहा यस। और बेटा ये ऐसे बेटा, ये इस तरह से और फिर ये इस तरह से, तुमने हाँ यार ये बात तो सही है, ऐसा कुछ ग्राफ था, π/2 पे टूटता था। अच्छा अच्छा, ये बेटा ऐसे, तुमने कहा यस, तुमने कहा यस। ये बेटा -3π/2, ये -π/2, ये +π/2 और ये +3π/2, तुमने कहा हाँ यार ये बात तो सही है बेटा। ध्यान से सुनना, बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। तुमने कहा यस, हम ध्यान से सुन रहे हैं। अब बेटा देखो, मुझे इसको 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तुमने कहा अच्छा 3 पार्ट में तोड़ोगे, मैंने कहा कौन कौन से। तुमने कहा एक तो मैं 2 थीटा को लूंगा -π से -π/2 के बीच में। ओके, ऐसा लोगे, मैंने कहा हाँ। दूसरा मैं लूंगा इसको 2 थीटा को लूंगा -π/2 से +π/2 के बीच में। अच्छा, और तीसरा मैं थीटा को लूंगा 2 थीटा को लूंगा π/2 से 2π के बीच। अच्छा अच्छा, ओके, नो इशू। क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू -π से +π के बीच में बेटा, तो मुझे 3 रीजन में तोड़ना पड़ेगा ऐसा। तुमने कहा अच्छा, ये बेटा कौन सा, -π, ये -π/2, ये π/2 और ये π। बेटा रीजन कौन सा होगा, एक तो फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन। अच्छा अच्छा बेटा, फर्स्ट रीजन में देखो तो बेटा बात करो इसका ग्राफ, किसका ग्राफ बेटा, मैं tan इनवर्स tan x की बात कर रहा हूँ, tan इनवर्स tan थीटा की बात कर रहा हूँ। तुमने कहा अच्छा बेटा ये क्या होता था, तुमने कहा यार ये y इक्वल थीटा जैसा। अच्छा, ये y इक्वल थीटा जैसा, मैंने कहा। और ये कितना था बेटा, तुमने कहा ये था -π + थीटा। अच्छा, और ये कितना था, तुमने कहा ये था y इक्वल π + थीटा। ओके, कोई परेशानी नहीं है, तुमने कहा बिल्कुल हमें कोई परेशानी नहीं है। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, तुमने कहा बिल्कुल हम ध्यान से सुनेंगे। बेटा 2 थीटा कितना, तुमने कहा थीटा कितना, तुमने कहा यार tan इनवर्स x, तो थीटा किसके बीच में बेटा, तुमने कहा -π/2 से -π के बीच में। ओके, π/4 के बीच में। यहाँ से थीटा किसके बीच में, -π/4 से π/4 के बीच में। यहाँ से थीटा किसके बीच में, तुमने कहा π/4 से π के बीच में। π/2 से π था तो π/2 के बीच। ओके, अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, थीटा कितना था, तुमने कहा tan इनवर्स x। बेटा देखो बहुत ही सिंपल है, मैंने इंटरवल में तोड़ा है, इसको समझते जाओ आप। तुमने कहा यस -π/2 और ये -π/4, तो x किसके बीच में, तुमने कहा x हो गया बेटा tan -∞ से लेकर -1 के बीच। ओके, इस केस में x किसके बीच में हो गया, तुमने कहा tan इनवर्स x रहेगा, मैंने कहा हाँ tan इनवर्स x। तुमने कहा चिंता बिल्कुल मत करो, मैंने कहा हाँ मैं करता भी नहीं हूँ, -1 से +1 के। और यहाँ बेटा तुमने कहा x हो जाएगा 1 से ज़्यादा इनफाइनाइट से कम। ओके, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह। देखो मैंने इंटरवल में तोड़ दी, तो मुझे बताओ tan इनवर्स 2x/1 - x² इक्वल कितना हो गया, तुमने कहा ये हो गया बेटा इंटरवल में टूटा। तुमने कहा अच्छा इंटरवल में टूटा। पहला इंटरवल क्या, x की वैल्यू -1 से कम, दूसरा बेटा x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, और तीसरी वैल्यू x की वैल्यू 1 से ज़्यादा। अच्छा अच्छा, ये बेटा देखो
ये देखो बेटा, तुमने कहा अच्छा ये देखना है, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बेटा, तुम बहुत आराम से इसको अच्छे से ध्यान से देखो। तुमने कहा बेटा देखो, मेरे को x की वैल्यू -1 से कम पे ये ग्राफ कैसा दिखने वाला है। तुमने कहा ये जो दिखने वाला है tan इनवर्स tan बीटा, यहाँ से tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर आने वाला है कितना। तुमने कहा -π/2 माइनस पाई से -π/2, तो बेटा ये आ रहा है पाई प्लस 2 थीटा, दैट इज 2 tan इनवर्स x। बहुत ही बढ़िया, ध्यान से बेटा। तुमने कहा यस, और ये -1 से +1 के बीच में आ रहा क्या है। तुमने कहा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर आ रहा है, सिंपल 2 tan इनवर्स x, ओके। और बेटा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, जब x की वैल्यू 1 से इन्फाइनाइट है, 2 थीटा π/2 से पाई, तो तुमने कहा ये आ रहा है इक्वल टू -π प्लस 2 tan इनवर्स 2 थीटा, दैट इज 2 tan इनवर्स x। अच्छा, तो tan इनवर्स 2x ये क्या बन रहा है। तुमने कहा बेटा ये बन रहा है पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। टेंशन ही नहीं बेटा, तुमने कहा यस। और अगर -1 से +1 की, तो तुमने कहा सिंपल 2 tan इनवर्स x। और मैंने कहा बेटा 1 से ज़्यादा, तुम कहोगे -π प्लस 2 tan इनवर्स x। बेटा देखो, बहुत ही सिंपल सा ग्राफ अपने पास है। अब देखो, मुझको ये अपने को कोई कहे कि यार इसको कैसे करना है, इसकी वैल्यू क्या है, तो हम देखो बेटा ऐसे। अब देखो आराम से बेटा, ये हमारे पास है। देखो बेटा, मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें क्या है, सोचना पड़ता है, थोड़ा थिंक करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो अब देखो मैं कैसे इसको डील कर रहा हूँ। अगर वो बात आपको समझ में, मैं 2-3 एग्जाम्पल आप में कराऊंगा, तब आपके एकदम विजन क्लियर हो जाएगा। तुमने कहा अच्छा 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो, कोई आपसे बोल ले इसको स्प्लिट करना है, तो हमने ऐसे स्प्लिट करेंगे। अच्छा, अब अगर कोई मुझे बोले यार इसका ग्राफ बना दो, तुमने कहा अच्छा ग्राफ किसका, इसका ग्राफ ऑफ दिस, ओके इसका ग्राफ बनाना है। मैंने कहा हाँ बेटा इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो मैं कैसे बनाता हूं ग्राफ। बेटा मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तुमने कहा इसका ग्राफ बनाना चाहते हो, मैंने कहा हाँ भाई मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ। बेटा तुम बताओ मुझे रियल वैल्यू किसके बीच में होती है। तुमने कहा -∞ से +∞। तो बेटा तुमने कहा अच्छा -∞ से +∞। मैंने कहा बेटा तुम कहाँ डिफाइन नहीं हो। तुमने कहा एक तो 1 पे डिफाइन नहीं हो, एक -1 पे नहीं हो। मैंने अच्छा -1 और 1 पे नहीं हो। उसने कहा नहीं बेटा, तो मेरी बात ध्यान सुनना, एक -1 पे डिफाइन नहीं है और एक 1 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, नहीं है डिफाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हटा देंगे इसको। अच्छा tan इनवर्स बेटा तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तुमने कहा हाईएस्ट वैल्यू π/2 से थोड़ा कम, ओके π/2 से थोड़ा कम। लोएस्ट वैल्यू तुम्हारी क्या है, तुमने कहा -π/2। बस अब हमारा काम बनता जा रहा है बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह। ये कौन है, ये y एक्सिस है, ओके। अच्छा बेटा -1 से +1 के बीच में ग्राफ कैसा, तुमने कहा tan इनवर्स x। अरे ये तो ग्राफ वैसा ही है जैसा tan इनवर्स x का ग्राफ है, बस उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो tan इनवर्स x का ग्राफ बेटा ऐसा होता है। तुमने कहा यस, ये ग्राफ अगर tan इनवर्स x की बात करूं तो ये ऐसा। तुमने कहा यस, ये टूटेगा बेटा 1 पे, अच्छा टूटने दो। और बेटा यहां पे ये ऐसा, तुमने कहा हाँ ऐसा। तुमने कहा अच्छा ये बेटा ऐसा है। तुमने कहा अच्छा ये ग्राफ इस तरह से जाने वाला था ऐसे। तुमने कहा अच्छा ये, और ग्राफ कैसा बेटा, तुमने कहा ये ग्राफ तो इंक्रीज हो रहा है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे बेटा -1 से +1 के बीच में, तो ये कितना आएगा 2/1 + x²। ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तुमने कहा ये तो इंक्रीजिंग है, ओके। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, ओके। अब बेटा मुझे बताओ 1 पे तो डिफाइंड है ही नहीं। मैंने कहा नहीं है। अब 1 पे अगर 1 से मैं देखूं तो यार 1 पे थोड़ा सा आगे जाता हूं। तुमने कहा यस, अगर मैं x इनफाइनाइट कर दूं तो x इनफाइनाइट कर दूं। मैंने कहा हाँ x की 1 से ज़्यादा x इनफाइनाइट कर दोगे तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स इनफाइनाइट। tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना, तुमने कहा π/2 तो 0। अच्छा, इसका मतलब ये ग्राफ जो है ना बेटा वो इस तरह से जाने वाला, ऐसा
ओके ये ग्राफ बेटा, तुमने कहा अच्छा ये ग्राफ, मैंने कहा बेटा अगर मैंने कहा -1 से माइनस इन्फाइनाइट कर दूँ तो 2 tan इनवर्स माइनस इन्फाइनाइट माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस पाई 0, अच्छा। और बेटा तुम्हारा इंक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए, तुमने कहा ये लो बेटा ऐसे, ये हमारा ग्राफ बन गया। बेटा ये किसका ग्राफ है, तुमने कहा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स का ग्राफ है। और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स को स्प्लिट कैसे करना, ऐसे स्प्लिट करना। बात जैसी बात है, समझ में आ गया। मैं 2-3 और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए। अब अगला बेटा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। बेटा मुझे इसका ग्राफ चाहिए। तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ चाहते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा इसका ग्राफ चाहते हैं। मैंने कहा बेटा ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये कोई फॉर्मूला tan 3 थीटा का दिख रहा है क्या? तुमने हाँ यार ये तो है। तो बेटा मैं x की जगह tan थीटा रख देता हूँ। तुमने कहा अच्छा x की जगह tan थीटा रखोगे, उसने कहा हाँ। तो बेटा ये tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? तुमने कहा tan इनवर्स ये हो जाएगा बेटा कितना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा तुम ये हो जाओगे, उसने कहा हाँ। इसका मतलब बेटा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल कितना हो गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब बेटा मेरा काम इसको स्प्लिट करना है, इसको 3 पार्ट में टूटेगा। अच्छा 3 पार्ट में टूटेगा। तुमने कहा हाँ बेटा देखो अब थीटा की, ये मैंने x की जगह tan थीटा, तो x tan थीटा की वैल्यू किसके बीच में? तुमने कहा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और थीटा बेटा तुम किसके बीच में? तो उसने कहा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। ओके कोई टेंशन नहीं, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो बेटा अगर यहाँ, लेकिन यहाँ कौन है? तुमने कहा यहाँ 3 थीटा है। अच्छा 3 थीटा बेटा तुम किसके बीच में? उसने कहा मैं माइनस पाई से 3 पाई बाई 2 से प्लस 3 पाई बाई 2 के बीच में। ओके तुम तो माइनस 3 पाई बाई 2 से प्लस 3 पाई बाई 2 के बीच में। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरी बात सुनना, साइन इनवर्स उसके ग्राफ को अपन देखेंगे तो तुम्हें इसका ग्राफ tan इनवर्स का ग्राफ याद करो, प्लस tan इनवर्स tan x का ग्राफ। मैं बार बार इसको आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा, tan इनवर्स tan x का ग्राफ। तुमने कहा बेटा ये ग्राफ इस तरह से होता है, ये किसके बीच में? पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2, कोई टेंशन नहीं। और फिर अगला फिर ग्राफ होता है 3 पाई बाई 2, फिर ये ग्राफ होता है माइनस 3 पाई बाई 2। मस्त हो गया समझना बेटा। तुमने कहा यस बेटा ये वैल्यू किसकी? y बराबर x और ये कितना? तुमने कहा y इक्वल माइनस पाई प्लस एक्स और ये कितना बेटा? तुमने कहा y इक्वल पाई प्लस एक्स। बस हमारा काम बनता जा रहा है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, मुझे ये आ गया। अब मैं इसको 3 पार्ट तोड़ूंगा। कौन कौन से बेटा? तुमने कहा इसको तोड़ो आप ऐसे। कैसे? आप इसको ऐसे तोड़ो, पहले तोड़ दो इसको। 3 थीटा को ले लो आप माइनस पाई बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 की तरफ। ओके फिर 3 थीटा को ले लो आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। फिर 3 थीटा को ले लो किसके बीच में? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। बस हमारा काम बनता गया। इंटरवल में तोड़ दिया। तुमने कहा अच्छा इंटरवल में तोड़ दिया। अच्छा बेटा थीटा के बीच में हो गया। तुमने कहा थीटा हो गया बेटा माइनस पाई बाई 2 से लेकर कहाँ तक? तुमने कहा माइनस पाई बाई 6। ओके यहाँ थीटा कितना बेटा? तुमने कहा माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6। और यहाँ थीटा कितना? तुमने कहा पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 2 तक। बेटा देखो मैंने इसे ब्रेक कर दिया, टुकड़े कर दिए। तुमने कहा टुकड़े कर दिए इसके? मैंने कहा हाँ बेटा। अच्छा बेटा थीटा कितना? तुमने कहा बेटा थीटा तो tan इनवर्स x।
बिल्कुल रिलैक्स बेटा, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बातें समझते जाओ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो, तुमने कहा यस। अब बेटा देखो, मैं अगर ऐसे बोलूं तो x कितना, तुमने कहा 10 माइनस इनफाइनाइट, और ये कितना, तुमने कहा -1/√3। अच्छा ये मैंने कहा हाँ, 10 पाई बाई 10 माइनस 10 पाई बाई 6 1/√3। अच्छा यहाँ पे x, तुमने कहा ये -1/√3 से लेकर +1/√3 तक, और यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 1/√3 से लेकर इनफाइनाइट तक। बेटा केस बन चुके मेरे पास, इंटरवल भी तोड़ चुका मैं, 3 इंटरवल में तोड़ दिया, 1, 2 और 3। तुमने कहा अच्छा। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, तुमने कहा बिल्कुल ध्यान समझने। इस केस में ये अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि tan इनवर्स, इस केस में tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या होगा, तुमने कहा होगा पाई प्लस 3 थीटा। तुमने कहा पाई प्लस 3 थीटा, मैंने कहा हाँ। इस केस में क्या होगा, तुमने कहा 3 थीटा, और इस केस में क्या होगा, तुमने कहा माइनस पाई प्लस 3 थीटा। अच्छा इसका मतलब बेटा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये बेटा ये कितना होगा, तुमने कहा जब x -1/√3 से कम है। दूसरा केस x की वैल्यू -1/√3 से +1/√3 है, और तीसरा केस x की वैल्यू 1/√3 से ज़्यादा है। बेटा तुमने कहा ये 3 केस है। तुमने कहा बेटा -1/√3 से कम है तो क्या, तुमने कहा पाई प्लस 3 थीटा। अच्छा पाई प्लस 3 थीटा मतलब पाई प्लस 3 थीटा, थीटा को क्या कहूँ, तुमने कहा tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x, कोई परेशानी ही नहीं है। और जब बेटा -1/√3 से +1/√3 है, तुमने कहा सिंपल 3 tan इनवर्स x, ओके। और मैंने कहा 1/√3 से ज़्यादा है, तुमने कहा -पाई प्लस 3 tan इनवर्स x। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है 3 tan इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन 1/√3, तो पाई को मस्त वहां ट्रांसफर कर देना, पाई प्लस दिस। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। तुमने कहा सर ये ओके, बट इसका ग्राफ भी मुझे बना के बताओ तो मुझे अच्छा फील आएगा। मैंने कहा अच्छा इसका ग्राफ भी चाहते हो, मैंने कहा हाँ बेटा इसका। अब यार इसका ग्राफ कैसे बनाऊं, सोचूं मैं इसका ग्राफ। अब देखो बेटा मुझे इसका ग्राफ बनाना, तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ बनाना, मैंने कहा हाँ। तो मुझे ग्राफ ऑफ इसका ग्राफ चाहिए। तुमने कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी, तो उसने कहा मेरी हाईएस्ट वैल्यू तो पाई/2 होती है, ओके। मैंने कहा लोएस्ट वैल्यू कितनी, उसने कहा -पाई/2, ओके। अच्छा ये y एक्सिस है, तुमने कहा यस। ये x एक्सिस है, तुमने कहा ओके। मैंने कहा बेटा तुम डिफाइन कहाँ पर नहीं हो, उसने कहा एक तो मैं 1/√3 पे डिफाइन नहीं हूँ, और एक -1/√3 पे। अच्छा एक तो तुम -1/√3 पे डिफाइन नहीं हो, और एक x इक्वल 1/√3 पे डिफाइन नहीं हो, बाकी सब जगह तुम हिट हो क्या, उसने कहा हाँ बिल्कुल हिट हूँ, बस यहाँ पे -1/√3 और +1/√3 पे मुझको प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा बेटा -1/√3 से +1/√3 के बीच में ये ग्राफ कैसा, तुमने कहा ये 3 tan इनवर्स x जैसा, और tan इनवर्स x का ग्राफ हमारे को पता ही है, तो अपन इसको ब्रेक करें। और क्योंकि यहाँ डिफाइन नहीं है तो 1/√3 पे इसे तोड़ दें। तुमने कहा बिल्कुल तोड़ देंगे, ये बेटा ऐसे, तुमने कहा ओके ये तोड़ दो बेटा -1/, ये बेटा -1/√3 से +1/√3। अच्छा मैंने कहा 1/√3 से ज़्यादा हो तो, उसने कहा 1/√3 से ज़्यादा हूँ तो, मैंने कहा हाँ। तो बेटा जब मैं x इनफाइनाइट रखूँगा तो यहाँ tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना आएगा,
तुमने कहा जिसका जब tan इनवर्स इन्फाइनाइट की बात कर रहे हो, मैंने कहा तो यहाँ tan इनवर्स इन्फाइनाइट π/2, ये माइनस पाई प्लस 3 π/2। अच्छा π/2 मतलब बेटा ये ग्राफ जो है ना वो इस तरह से बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता हुआ ऐसे जाएगा। अच्छा ये मैंने कहा हाँ बेटा ये इस तरह से ग्राफ जाएगा। तुमने कहा ओके। अच्छा बेटा मैंने कहा कि यार अगर तुम -1/√3 से कम हुए तो जब x माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस और -3 π/2। अच्छा तो बेटा ये ग्राफ जो है ये बेटा ऐसे सुनना ध्यान से बेटा, ये tan इनवर्स x का ग्राफ होगा ऐसे, इस पे ये ग्राफ टूट रहा है और ये ऐसे जाएगा बेटा। तुमने कहा अच्छा 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 ये बेटा हमारे पास, तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ बेटा ये बात है, ये हमारा ग्राफ बन गया। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल था। अब tan इनवर्स 2x में क्या था बेटा, यहाँ पे पाई प्लस होने के कारण, यहाँ पे पाई प्लस होने के कारण ये बेटा नीचे आ गया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ऐसे चलता है ऊपर तक, इसमें और नीचे आ जाएगा। तुमने कहा अच्छा तो बेटा ये हमारा ग्राफ है आ जाएगा। तो आपसे कोई अगर ग्राफ भी पूछे तो आप डरना बिल्कुल मत, बहुत सिंपल से ग्राफ आप बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बेटा देखिए मुझे उसने अब कहा है कि मुझको साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ चाहिए। तुमने कहा अच्छा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने कहा हाँ भैया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ चाहिए। बेटा x की जगह मैं क्या रख दूँ, tan थीटा रख दूँ। तुमने कहा अच्छा x की जगह tan थीटा, बताओ मैंने x की जगह tan थीटा क्यों रखा। तो तुमने कहा सर x की जगह tan थीटा आपने इसलिए रखा क्योंकि अगर x की जगह tan थीटा रखेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sin 2 थीटा, sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा sin 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो अब देखो बेटा ध्यान से, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। तुमने कहा यार ये 2 tan थीटा तो ये कितना हो गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया। तुमने कहा ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा इसका मतलब बेटा ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तुमने कहा अच्छा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, मैंने कहा हाँ भैया ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला हो गया। तुमने कहा यार ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फार्मूला, अब मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। तो बेटा देखो एक बात बताओ कि थीटा को आपने क्या रखा था, थीटा इज tan इनवर्स x। तुमने कहा यस। अच्छा बेटा एक बात बताओ x बिलोंग्स टू क्या, तुमने कहा r, और थीटा बिलोंग्स टू क्या, तुमने कहा -π/2 से +π/2। बहुत बढ़िया बेटा, बात मेरी ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमारे को समझ में आ जाएगा। तुमने कहा ठीक है बेटा थीटा -π/2 से +π/2 है तो 2 थीटा किसके बीच में, तुमने कहा 2 थीटा हो जाएगा बेटा -π से +π के बीच में। तुमने कहा अच्छा थीटा बेटा -π/2 से +π/2 के बीच में, तो 2 थीटा -π से +π के बीच में। तुमने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ कि यार ये जो ग्राफ होता है ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ, ये 2 थीटा है -π से 2π के बीच में है, तो यार इसका ग्राफ याद है क्या तुम्हें। तुमने अब बिल्कुल बिना ग्राफ के तो हमारा काम ही नहीं बनने वाला है। तुमने कहा यस साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देख रहा हूँ बेटा मैं। तुमने कहा अच्छा साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देख रहे हो, मैंने कहा हाँ। तुमने कहा ठीक है बेटा ये ग्राफ देखो बेटा ऐसा था, ऐसा ऐसा ऐसा। तुमने कहा हाँ ऐसा। ये क्या था बेटा, तुमने कहा ये था -π/2 से +π/2 था, ओके। और ये कितना था बेटा, तुमने कहा ये था π/2 से 3π/2, ओके। और ये कितना बेटा -3π/2। पर हमें तो कहाँ तक जाना है, उसने कहा हमें तो -π से +2π, मतलब यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक की बात करनी है। अच्छा -π से +π के बीच में। अच्छा एक तो रीज़न ये दिख रहा है मुझे, ओके, एक तो रीज़न ये दिख रहा है और एक रीज़न ये वाला बेटा। तुमने कहा अच्छा ये रीज़न, एक ही रीज़न है। तुमने कहा अच्छा, और एक रीज़न बेटा कौन सा, तुमने कहा एक ही रीज़न है बेटा। ये तीन इनको नाम दे देता हूँ बेटा। मैंने कहा ये रीज़न नंबर 1, ये रीज़न नंबर 2, ये रीज़न नंबर 3। तुमने कहा अच्छा रीज़न नंबर 1, रीज़न नंबर 2, रीज़न नंबर 3। मैंने कहा अच्छा। अब बेटा देखो -π से +π है, -π/2 से +π/2 में किसके जैसा काम करता, तुमने कहा ये y = x जैसा काम करता।
अच्छा पाई/2 से पाई में ये कैसा काम करता है? तुमने कहा y इक्वल पाई माइनस एक्स जैसा काम करता है। तुमने कहा अच्छा, और बेटा यहाँ से यहाँ तक ये कैसा काम करेगा? तुमने कहा ये वाला। मैंने कहा हाँ बेटा। तो यार ये वाला मैं ऐसे कह दूँ क्या, y इक्वल माइनस पाई माइनस एक्स। तुमने कहा माइनस पाई माइनस एक्स का हो गया। मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा ठीक है बेटा, ये इस तरह से ग्राफ बनता है। अब मेरे को एक बात समझ में आ गई बेटा, बहुत अच्छे से समझना मेरी बात को। तुमने कहा तो मैं 2 थीटा के 3 टुकड़े करता हूँ। मैंने कहा 2 थीटा बेटा तुम्हें मैं माइनस पाई से कितना पाई/2 तक रखता हूँ। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ भैया माइनस पाई/2 से ये माइनस पाई/2 तक। दूसरा केस बेटा 2 थीटा अगर मैं तुम्हें माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 तक रखूँ तो, और एक 2 थीटा बेटा तुम्हें मैं पाई/2 से पाई के बीच में रखता हूँ। ये केस बना लिए मैंने 4। तुमने कहा अच्छा ये केस बना लिए। मैंने कहा हाँ। थीटा कितना था तो बेटा? तुमने कहा थीटा था tan इनवर्स एक्स। ओके, तो माइनस पाई/2 tan इनवर्स एक्स इज माइनस पाई/4। ओके, और यहाँ से बेटा थीटा इज माइनस पाई/4 से पाई/4, और यहाँ से थीटा कितना पाई/4 से पाई/2। ओके, तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये थीटा की जगह मैं tan इनवर्स एक्स कह दूँ? तुमने बिल्कुल कह दो, ये tan इनवर्स एक्स। बेटा देखो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, आराम से हम बना सकते हैं। तुमने कहा अच्छा ये माइनस पाई/2 ये बेटा। अब बताओ ये x को यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर ये -1 के बीच में। तुमने कहा यस, और ये किसके बीच में? तुमने कहा -1 से +1 के बीच में। और ये बेटा तुमने कहा ये वाला। मैंने कहा हाँ, ये बेटा हमारे पास हो जाएगा 1 से लेकर tan पाई/2 इनफाइनाइट तक। ओके, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो बेटा अब मेरे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना है? तुमने कहा बेटा 2 केस है, एक तो x की वैल्यू -1 से कम, एक x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, और एक x की वैल्यू 1 से ज़्यादा। बेटा एक बात बताओ, जब माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2 में कैसा y इक्वल एक्स, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को अपन क्या कहेंगे? सिंपल 2 थीटा। ओके, इसमें क्या कहेंगे? तुमने कहा इसमें हम कहेंगे माइनस, इस तरफ वाले रीजन में माइनस पाई से हम कहेंगे y इक्वल माइनस पाई -2 थीटा। ओके, और इधर क्या कहेंगे बेटा? तुमने कहा यहाँ कहेंगे पाई -2 थीटा। ओके, तो बेटा देखो x की वैल्यू मैं ऐसे कह दूँ -पाई -2 tan इनवर्स x। मस्त बेटा। तुमने कहा यस, और तुमने कहा ये कितना? तुमने कहा 2 tan इनवर्स x, और ये कितना? तुमने कहा पाई -2 tan इनवर्स x। ये हमारे पास आ गया। बेटा मैं चला यहीं से हूँ, इसकी हेल्प ली है और मेरा काम बन गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा इसकी हेल्प ली है और काम बन गया। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनो। अगर मुझे कह दे मुझे 2 tan इनवर्स x का, तो बेटा इसको यहाँ ट्रांसफर करके इसको यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको 2 tan इनवर्स x का x ग्रेटर देन इन टर्म्स ऑफ साइन में चाहिए, तब भी आप बना सकते हैं। तुमने कहा सर इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? किसका? तुमने कहा इसका ग्राफ। मैंने कहा अच्छा इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं? तुमने कहा हाँ। तो देखो बेटा, तो बेटा देखो मुझे इसका ग्राफ चाहिए। तुमने कहा ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। अच्छा बेटा साइन इनवर्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी? तुमने कहा साइन इनवर्स की हाईएस्ट वैल्यू होती है बेटा पाई/2। ओके, लोएस्ट वैल्यू कितनी? तुमने कहा -पाई/2। मतलब इसका जो ग्राफ है बेटा वो इन्हीं के बीच में कहीं होगा। तुमने कहा यस, ये y एक्सिस। बेटा इंटरवल कौन सा दिया? -1 से +1। अच्छा -1 से +1। अच्छा एक बात बताओ कि तुमने कहा -1 से +1। मैंने कहा हाँ बेटा -1 से +1, ये x इक्वल -1, ये x इक्वल +1।
अच्छा बेटा -1 से +1 के बीच में ग्राफ कैसा होगा? तुमने कहा -1 से +1 के बीच में tan 2 tan इनवर्स x जैसा। मैंने कहा ये लो बेटा, ये 2 tan इनवर्स x जैसा। मस्त बेटा, तुमने कहा यस। क्या 1 पे डिफाइंड है? मैंने कहा दौड़ के डिफाइंड है। 1 पे डिफाइंड है, तुमने अब बिल्कुल डिफाइंड है बेटा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा, जब मैं x इनफाइनाइट रखूंगा तो x यहाँ इनफाइनाइट, तो 2 tan इनवर्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कितना π/2, तो पाई -2 इंटू π/2 0। अच्छा, इसका मतलब ये ग्राफ बेटा गिरता हुआ ग्राफ गिरेगा बेटा। तुम अच्छा तुम गिर रहे हो? उसने कहा हाँ मैं गिर रहा हूँ। बेटा ये ग्राफ गिरेगा। तुमने कहा अच्छा ये भी ग्राफ गिरेगा? मैंने कहा हाँ। और बेटा एक बात बताओ कि अगर मैं कहा -इनफाइनाइट, तुमने कहा -इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स -इनफाइनाइट माइनस ये बेटा। तुमने कहा बेटा तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा? तो उसने कहा मेरा ग्राफ भी गिरेगा। अच्छा ये बेटा मेरे पास ग्राफ आ गया। तो -1 से +1 के बीच में ग्राफ कैसा? ऐसा। फिर ये गिरता हुआ ग्राफ ऐसा। बेटा ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये ग्राफ किसका है? तुमने कहा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। देखो बेटा अगर तुमने ध्यान से समझा तो ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत आराम से हम इसको डील कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। एक और मैं ग्राफ लेता हूँ, फिर इस पे बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। अब बेटा वो कह रहा मुझको ग्राफ चाहिए cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसका ग्राफ चाहिए और इसे स्प्लिट भी करना आना चाहिए। तुमने अच्छा इसका ग्राफ भी चाहते हो और इसको स्प्लिट भी करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बेटा। अब मेरी बात सुनना बेटा। तुमने कहा बिल्कुल क्या? मैंने कहा बेटा देखो अगर तुम्हें याद हो तो बेटा इसमें एक फॉर्मूला बनता है cos 2θ वाला। 1 - tan² अपॉन 1 + tan² कितना होता है? cos 2θ। अच्छा बेटा मैं x की जगह tan θ रखता हूँ, tan θ। ओके तो बेटा x की जगह tan θ रखा तो cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² इक्वल कितना? तुमने कहा बेटा ये हो गया cos इनवर्स 1 - tan² अपॉन 1 + tan²। और बेटा इसका फॉर्मूला तो हमारे पास है 1 - tan। अच्छा ये cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x² इक्वल cos इनवर्स cos 2θ। बेटा अब देखो मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तुमने कहा अच्छा इसका ग्राफ बनाना? मैंने कहा हाँ। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तुमने कहा ये cos इनवर्स का हमारे माइंड में क्या होना चाहिए? तुमने कहा बेटा थीटा तुम क्या हो? उसने कहा tan इनवर्स x। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा x बिलोंग्स टू, तुमने कहा r। थीटा तुम किसके बीच में? उसने कहा -π/2 से +π/2 के बीच में। इसका मतलब 2θ किसके बीच में? तुमने कहा -π से +π के बीच में। अच्छा यहाँ पे 2θ था तो हमारे को समझ में आ गया 2θ किसके बीच में आने वाला है? -π से 2π में। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम लोग बहुत बढ़िया बच्चे हो। तुमने कहा यार cos इनवर्स cos x का ग्राफ याद है क्या तुम्हें? तुमने अब बिल्कुल याद है। कैसा बेटा? तुमने कहा बेटा ये 2 पार्ट में तोड़ता था। इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी? तुमने कहा हाईएस्ट वैल्यू तो पाई और लोएस्ट 0। अच्छा बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता था, ऐसे जाता था। तुमने कहा यस। ये कितना? तुमने कहा पाई। और ये कितना? तुमने कहा -π। अच्छा बेटा ये कितना? 0 से पाई के बीच में y = x था और ये -x था। बस मुझे -π से +π में जाना है। मतलब 2 रीज़न हो गए बेटा। एक तो फर्स्ट रीज़न ये और सेकंड रीज़न ये। फर्स्ट रीज़न में क्या बेटा? तुमने कहा यस। फर्स्ट रीज़न में ये, सेकंड रीज़न में ये। तुमने कहा अच्छा फर्स्ट रीज़न में ये, सेकंड रीज़न में ये। मैंने कहा हाँ बेटा। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने कहा यस। अब देखो बेटा सुनना ध्यान से। तुमने कहा हाँ हम ध्यान से सुन रहे हैं। अब बेटा अगर मैं इसे तोड़ूं, ब्रेक करूं, मैंने कहा बेटा 2θ तो -π से 0 के बीच में हो और दूसरा मैंने कहा 2θ तुम 0 से π के बीच में हो। अच्छा ये मैंने कहा हाँ बेटा ये। अब बेटा मैंने कहा यार थीटा तुम किसके बीच में? उसने कहा -π/2 से 0 के बीच में। ओके और थीटा यहाँ तुम कितना? तुमने थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? तुमने कहा tan इनवर्स x। यहाँ से थीटा कौन? तुमने कहा tan इनवर्स x। ये किसके बीच में? π/2 और 0। ओके तो बताओ x कितना? तुमने कहा बेटा -∞ से 0। ओके और यहाँ से x
0 से इनफाइनाइट। अच्छा, दो रीजन हो गए बेटा। कौन से दो रीजन टूट गए? x की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 0 से कम। ओके, तो बेटा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के दो पार्ट हो गए। कौन से? जब माइनस इनफाइनाइट से 0 है तो y इक्वल ये -2 थीटा जैसे काम करेगा, और यहाँ कौन सा काम करेगा? y इक्वल 2 थीटा जैसा। अच्छा बेटा देख लो, अगर 0 से पाई में y इक्वल एक्स जैसा और y 0 से माइनस पाई में -2, तो y इक्वल -2 थीटा और y इक्वल 2 थीटा। तुमने कहा अच्छा। अब बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बढ़िया बच्चों की तरह बात सुनो। तो ये कितना हो गया बेटा? -2 थीटा कितना? तुमने कहा tan इनवर्स x। कब? जब x लेस देन 0। ओके, और 2 tan इनवर्स x कब? जब x ग्रेटर देन 0। अब बेटा हमारे पास अगर कोई कहे कि इसका ग्राफ क्या है, तो ये हमारे पास ये आ गया। तुमने कहा अच्छा। तुमने कहा भाई हमें तो इसका ग्राफ चाहिए। अच्छा, इसका ग्राफ चाहिए? मैंने कहा हाँ बेटा, हम इसका ग्राफ फाइंड करते हैं। मैंने कहा हे कॉस इनवर्स, तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी? तो उसने कहा मेरी हाईएस्ट वैल्यू, मुझे ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का चाहिए। मैंने कहा हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारी कितनी? तुमने कहा पाई। ओके, लोएस्ट वैल्यू तुम्हारी कितनी? तुमने कहा 0। ओके, लोएस्ट वैल्यू तुम्हारी 0। मैंने कहा हाँ। अच्छा, लोएस्ट वैल्यू 0 और हाईएस्ट वैल्यू ये। मैंने कहा हाँ बेटा। अब तुमने कहा बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से, 0 हाईएस्ट वैल्यू ये। मैंने कहा हाँ। और बेटा एक बात बताओ, ये कौन? तुमने कहा π/2। अच्छा, ये कौन? तुमने कहा y एक्सिस। अच्छा बेटा, क्या ये 0 पे डिफाइंड है? तुमने दौड़ के डिफाइंड है? क्या प्रॉब्लम है 0 पे? तो 0 की वैल्यू कितनी? तुमने कहा बेटा x की जगह 0 रखा तो cos इनवर्स 1 0। ओके, और बेटा 0 से ज़्यादा हुआ तो ग्राफ कैसा? 2 tan। अच्छा बेटा ये ऐसे जा रहा है? मैंने कहा हाँ बेटा ये ऐसे जा रहा। ओके, ये बेटा कि y इक्वल 2 tan इनवर्स x जैसा ग्राफ। मस्त बेटा। और जब x लेस देन 0 हो तो ये -2 tan इनवर्स x जैसा ग्राफ। तुमने कहा अच्छा, y इक्वल -2 tan इनवर्स x जैसा ग्राफ। तुमने कहा अच्छा। अब मेरी बात सुनना, -2 tan इनवर्स x जब x लेस देन इक्वल 0 और 2 tan इनवर्स x जब x ग्रेटर देन 0। तो बेटा अब आराम से हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं और सारी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से अब कभी भी कोई भी केस आए, कैसा भी केस आए, तो हम आराम से उसको हम डील कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे रिलेटेड थोड़े से, जो ये प्रॉब्लम बेसिकली जो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, ये बेसिकली आती है जेई एडवांस में। इस टाइप के केसेस पे इंटरवल पे बेस्ड जो प्रॉब्लम आती है जेई एडवांस में ज़्यादा आती है। जेई मेन में कभी कभी आ जाए तो आ जाए, 12th में ज़्यादा इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। लेकिन जेई एडवांस की बात करूँ तो इनका इंटरवल का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत बड़ा रोल है। तो और इस पे प्रॉब्लम कैसी बनती है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा। ओके, थैंक यू।